नमस्कार, एक बार फिर लखनऊ नामा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मेरा नाम श्वेता जायसवाल है। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट पेपर की सेकेंड यूनिट डिस्कस की थी। अगर आपने पहले के लेक्चर्स अब तक नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर ज़रूर देख लें। आज हम इस वीडियो में पेपर 1 की तीसरी यूनिट पूरी कवर करेंगे। इकाई 3 आज हम इसमें पढ़ेंगे भक्तिकालीन सगुन काव्य धारा, भक्ति काव्य का विभाजन, राम भक्ति काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और उनके काव्य ग्रंथ, कृष्ण भक्ति काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और उनके काव्य। पिछली वीडियो में हमने बात की थी निर्गुण भक्ति धारा पर। आज हम बात करेंगे शगुन भक्ति धारा पर। इकाई 3 भक्तिकालीन शगुन काव्य धारा। शगुन धारा के अंतर्गत ईश्वर की साकार उपासना पर विश्वास किया जाता था। इसको मानने वाले अवतारवाद पर भी विश्वास करते थे। शगुनोपासकों का मत था कि ईश्वर लीलाएं करते हैं। इस लीला का विस्तार ही शगुन धारा का मूल आदर्श था। इन संतों ने लीलाओं का ही वर्णन किया है। ये कवि भगवान की माधुर्य भाव से उपासना करते थे। इस पर तुलसीदास जी ने कहा है कि जब जब होए धर्म कय हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा, हरें कृपानित सज्जन पीरा। मतलब जब जब धरती पर असुर बढ़ जाएंगे तब तक संतों की रक्षा के हेतु ईश्वर खुद स्वयं अवतार लेंगे। शगुन भक्ति धारा की 2 धाराएं हैं। कौन कौन सी? पहली राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो कौन है? तुलसीदास। और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। राम भक्ति शाखा का उदय और विकास। रामकथा संबंधी प्राचीन महाकाव्य रामायण में इस बात की पुष्टि है कि राम को दीर्घ काल से विष्णु का अवतार स्वीकार किया जाता है, किंतु विद्वानों ने इसको अप्रामाणिक और प्रक्षिप्त बताया। बौद्ध जातकों के कुछ प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि राम पुनरावतार थे। जैन पुराण में भी राम का महत्व बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया जाता है। कालिदास के रघुवंशम में 13/1 राम के संबंध में ऐसा उल्लेख है जिससे उनके ईश्वरावतार होने की संपुष्टि होती है। इन सब बातों से लगता है कि ईसवी संवत के प्रारंभ में जब एकांतिक धर्म अपने पर और परवर्ती धर्मतों से एकाकार होकर वैष्णव धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और ब्राह्मण तथा तैत्तरीय आर्यक में उल्लेखित कूर्म, वराह, वामन आदि अवतार रूपों को कृष्ण के विविध रूपों में कल्पित किया गया, उसी समय राम भी विष्णु के विविध अवतारों के रूप में स्वीकार किए गए और भक्तों के बीच इनकी उपासना प्रचलित हो गई। अब हम आते हैं आगे। राम काव्य परंपरा क्या है? 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करके संपूर्ण उत्तरापद की हिंदू जनता को जीवन को राममय बना दिया। 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने थे, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उसके माध्यम से उन्होंने संपूर्ण उत्तरापद के हिंदू जनता को जीवन को राममय बना दिया। उन्होंने कहा कि रामायण सत कोटि अपारा कहकर उन्होंने रामकथा विषयक जिस विपुल वाडम्य की ओर संकेत किया है, हिंदी भाषी सामान्य जनता को उनमें से अधिकांश के विषय में कोई जानकारी नहीं है। उनके लिए रामायण केवल एक है और वह है गोसाई जी की रामायण। रामचरितमानस वस्तुतः वह आलोक पुंज है जिसके प्रकाश में सदियों पूर्व और सदियों बाद तक के रामकथा काव्यों को सरलता से देखा परखा जा सकता है। यदि उसे आधार मानकर उस विपुल वाडम्य का वर्गीकरण करें तो स्पष्ट ही 3 वर्ग बनते हैं। वे 3 वर्ग हैं। पहला, मानस पूर्व युग में रचित रामकथा। दूसरा, गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस। और तीसरा, मनसोत्तर रामकथा काव्य। अब पहला क्या है? मानस पूर्व युग में रचित रामकथा। मानस पूर्व युग में रचित रामकथा वो रामकथा है जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस है उससे पहले जो रची गई, जो रामकथाएं रची गई हैं वो मानस पूर्व युग में रचित रामकथा के अंतर्गत आ जाती हैं। इसमें वाल्मीकि की रामायण भी आती है। वाल्मीकि की रामायण रामकथा विषयक प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है। दूसरा है गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस जो है वो कौन नहीं जानता है, हमारा धर्म ग्रंथ है वो। दशरथी राम को आराध्य बनाया गया है। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि मानस तुलसीदास कर जोरे, बसय राम से मानस मोरे। श्री राम के चरणों में समर्पित एक निष्ठ भक्ति भावना यहाँ पर
स्पष्ट देखने को मिलती है। तीसरा है मनसोत्तर रामकथा काव्य। मनसोत्तर रामकथा काव्य वो रामकथा काव्य है जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की रचना के बाद लिखी गई हैं। इसमें आ जाते हैं केशव जी की रामचंद्रिका, निराला जी की राम की शक्ति पूजा और मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत। मैथिली शरण गुप्त जी का जो साकेत है वो रामायण में जो लक्ष्मण जी हैं उनकी पत्नी उर्मिला के विरह वर्णन साकेत में देखने को मिलता है। मैथिली शरण गुप्त जी साकेत में ये भी कहते हैं कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग के लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। अब आगे आते हैं हम राम भक्ति शाखा की विशेषताएं। राम भक्ति शाखा की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली, ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों की मान्यता। राम भक्ति शाखा में ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों की मान्यता स्वीकारी गई है। तुलसीदास जी कहते हैं सगुनई अगुनई नहीं कछु बेदा, गावई मुनि पुराण बुध बेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, मगन प्रेम बस सगुन सो होई। दूसरा क्या है? सेवक सेवे भाव की भक्ति। सेवक सेवे भाव की भक्ति, ये सभी जानते हैं कि राम भक्ति शाखा में दास भाव की भक्ति देखने को मिलती है। तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका में लिखा है कि राम सो बड़ो न कोई, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो कौन, मोसो कौन खोटो। तीसरा है विष्णु के अवतार। श्री राम जी विष्णु के अवतार हैं, तो यहाँ पे अवतारवाद पर विश्वास किया गया है। चौथा है राम के शक्तिशील सौंदर्य समन्वित स्वरूप का वर्णन देखने को मिलता है। पांचवा है अवधि एवं ब्रज भाषा का प्रयोग। छठा है कवित्व की अपेक्षा भक्ति की प्रधानता। सातवां समन्वयवाद। राम भक्ति शाखा में समन्वयवाद बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। बहुत सारी चीज़ों का समन्वय किया गया है, जैसे ज्ञान और भक्ति का समन्वय। भक्तहि ज्ञान नहीं कछु भेदा, उभय हनय बहु संभव खेदा, ये कहकर किया गया है। निर्गुण शगुन का समन्वय किया गया है। शैव शाक्त का किया गया है। वैष्णव शाक्त का समन्वय भी किया गया है। वैष्णव शाक्त के समन्वय कैसे किया गया है? जो माता सीता हैं उन्हें लक्ष्मी का रूप स्वीकारा गया है, पर वो गौरी जी की आराधना करती हैं। इस प्रकार यहाँ पे वैष्णव शाक्त का समन्वय बखूबी देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाता है राम का लोक रक्षक रूप, लोक जन का उद्धार करता है। राम का लोक मंगल जो है वो लोगों का उद्धार करता है। फिर नवा है मुक्तक एवं प्रबंध दोनों रचनाएं। इनके में मुक्तक एवं प्रबंध दोनों रचनाएं मिलती हैं। मुक्तक में क्या है? तुलसीदास जी की विनय पत्रिका मुक्तक रचनाओं में आ जाएगी और रामचरितमानस प्रबंध काव्य में आ जाएगी। फिर है विविध छंदों का प्रयोग। विविध छंदों का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। विविध छंदों का प्रयोग जैसे दोहा, चौपाई, सोठा इत्यादि। फिर है 11वां राम के प्रति भक्ति भावना का आधिक्य। राम के प्रति भक्ति भावना का आधिक्य देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं हम राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं काव्य। राम भक्ति शाखा की प्रमुख कवि और उनके काव्य पर चर्चा करते हैं। पहले हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस, रामलला नाछू, बरबर रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, दोहावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका। तुलसीदास की जो ये 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं, इसमें 6 जो रचनाएं हैं उसे उन्होंने अवधी भाषा में लिखा और बची हुई 6 रचनाओं को उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा। अब कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं जो ब्रज में लिखी गई हैं और कौन कौन सी वो रचनाएं हैं जो अवधी में लिखी गई हैं? तो रामचरितमानस, रामलला नाछू, बरबर रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामाज्ञा प्रश्न, ये इनकी अवधी भाषा में लिखी गई हैं। अवधी भाषा, ठीक है। और कवितावली, दोहावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग संदीपनी और विनय पत्रिका, ये ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। ठीक। फिर आ जाते हैं दूसरे, कौन है? प्राणचंद। प्राणचंद ने क्या लिखा है? रामायण महानाटक। हृदय राम ने लिखा है हिंदी हनुमान नाटक। अग्रदास ने लिखा है राम ध्यान मंजरी और केशव दास ने लिखा है रामचंद्रिका।
अब आ जाते हैं कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएं। कृष्ण भक्ति शाखा की क्या क्या विशेषताएं हैं? ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों का वर्णन, सख्य भाव की भक्ति। राम भक्ति शाखा में हमने देखा था दास्य भाव की भक्ति थी, परंतु कृष्ण भक्ति शाखा में सख्य भाव की भक्ति देखने को मिलती है। माधुर्य भाव का वर्णन है यहाँ पे। पदों की रचना, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। कृष्ण का लोक रंजक स्वरूप, जैसे भगवान राम का लोक मंगल है वैसे ही कृष्ण जी का लोक रंजक स्वरूप देखने को यहाँ मिलता है। श्रृंगार का वर्णन, गोपियों के साथ इनका राधा कृष्ण का श्रृंगार का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें वियोग और संयोग दोनों ही देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाता है भ्रमर गीत की रचना। अब ये भ्रमर गीत क्या है? भ्रमर गीत है उद्धव और गोपी संवाद। यहाँ पर निर्गुण और सगुण का संघर्ष ध्वनित है। भ्रमर गीत सार का आधार है श्रीमद् भगवद गीता, वहाँ से लिया गया है इसे, और उसमें उद्धव और गोपी के संवाद जिसमें निर्गुण और सगुण का संघर्ष ध्वनित है। उसके बाद है ब्रज भाषा का प्रयोग, जिसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है और पुष्टि मार्ग के अनुयायी हैं यहाँ पे। ठीक, आगे आते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनके काव्य। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में अष्टछाप के कवि आते हैं। अब अष्टछाप के कवि कौन हैं? वे 8 कवि जो श्रीनाथ जी की सेवा में पद गायन करते थे, वही अष्टछाप के कवि हैं। ये क्रियात्मक सेवा के कारण 8 नैमित्तिक कर्मों को प्रधानता देते हैं। वो 8 नैमित्तिक कर्म कौन कौन से हैं? पहला है मंगल, दूसरा है श्रृंगार, तीसरा है ग्वाल, चौथा है राजभोग, पांचवा है उत्थापन भोग, छठा है संध्या, सातवां है आरती, आठवां है शयन। ठीक है। और अष्टछाप के कवि हैं कौन कौन से? जो वल्लभाचार्य जी हैं उनके 4 शिष्य हैं, और दूसरे वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र हैं विट्ठलनाथ, उनके 4 शिष्य हैं। इन 4 को मिलाकर के जो 8 शिष्य, मतलब 8 शिष्य हैं दोनों के मिलाकर के, वही अष्टछाप के कवियों में आ जाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? पहले हैं सूरदास, इन्होंने लिखा है सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसावरी। दूसरा है कुंभनदास, इन्होंने फुटकल पद दिए हैं। तीसरे हैं कृष्णदास, जुगल भानुचरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण, इतनी रचनाएं हैं इनकी। फिर है परमानंद दास, इन्होंने लिखा है परमानंद सागर। पांचवें हैं नंददास, इन्होंने रस पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी आदि। फिर हैं चतुर्भुज दास, इन्होंने लिखा है 12 पैज, भक्ति प्रकाश और हिज्जू को मंगल। फिर हैं छीत स्वामी, इन्होंने लिखा है फुटकल पद। गोविंद स्वामी, इन्होंने भी कुछ फुटकल पद दिए हैं। अब इनमें से जो सूरदास, कुंभनदास और कृष्णदास और परमानंद दास, ये 4 जो है ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। ठीक है। और नंददास, चतुर्भुजदास और छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। विट्ठलनाथ जी कौन है? वल्लभाचार्य जी के पुत्र। अब कुछ इसमें परंपरा मुक्त कवि हैं, कुछ इसमें परंपरा मुक्त कवि हैं। पहली है मीराबाई, इन्होंने लिखा है नरसी जो मोहरी, गीत गोविंद का टीका आदि। रसखान ने लिखा है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। और नरोत्तम दास जी ने लिखा है सुदामा चरित, ध्रुव चरित आदि। और रहीमदास भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।